रवि। राधा तुम? हाँ रवि, एक खुशी की बात है। खुशी की बात? बोलो। पिताजी हमारी बातें मान गए हैं। बुड्ढा मान गया? ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। मुझे तो नहीं लगता था। मैं तो ये सोचता था कि सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन वो बुड्ढा खूसट कभी हमारी बात नहीं मान सकता। सीरियसली बताऊं ना, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर अपना सामान क्यों नहीं लेकर आई? रवि, एक बात और है। बात? अब क्या बात है? पिताजी ने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? कि तुम 1 महीने के अंदर अंदर अपना खुद का गैरेज खोल लो तो वो मेरा हाथ तुम्हारे हाथों में खुद देने आएंगे। राधा, ये शर्त नहीं है, ये तुम्हारे बाप का गुरूर है मेरे लिए। क्योंकि उन्हें भी अच्छी तरह पता है कि 1 महीने में ये सारा इंतजाम नहीं हो सकता। मालूम है कितना पैसा लगेगा गैराज लेने में? कम से कम 1 करोड़ रुपया लगेगा। कहां से लाऊंगा मैं, वो भी 1 महीने के अंदर? मुझे पता है। अरे मुझे पता था कि तुम्हारा बाप एक नंबर का निहायती कमीना इंसान है। वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम मेरे साथ रहो। लेकिन पिताजी के साथ मैंने भी तो अच्छा नहीं किया। उनके सारे सपने तोड़ दिए तुम्हारे लिए रवि। तो फिर फिर अभी भी मौका है ना, अपने पिताजी की बातों से और कहीं दूसरी जगह शादी कर लो। तुम्हें मुझसे भी निजात मिलेगी और उनका भी मन रह जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने पिताजी के सारे सपने तोड़ दिए तुम्हारे प्यार के लिए। और तुम कहते हो कि मैं दूसरी शादी कर लूं? का प्यार? अगर प्यार होता ना तो अपने पिता को छोड़कर तुम मेरे पास आ गई होती, पता नहीं कब की। बिकॉज तुम तो उनके नियम और उनके संस्कार और उनकी बंदिशों में आज तक बंधी हुई हो। इसीलिए शायद उस परिवार को ना छोड़कर तुम अपने परिवार को बना ही नहीं सकती। तुमने राधा मजबूरी का एक लिबास पहन रखा है और इस लिबास को मैं कभी जिंदगी में नहीं उतार सकता, क्योंकि तुम्हारी माइंड की थिंकिंग तुम्हारे पिता की थिंकिंग से चलती है। इसीलिए हम कभी एक नहीं हो सकते, मुझे पता है। और इसी बेसिस पे उसने ये शर्त रखी है कि 1 महीने में मैं अपना गैरेज खोलूं, क्योंकि उसको पता है कि गैरेज नहीं खोल सकता 1 महीने में। मैं मैकेनिक हूं। रवि, मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए करोड़ों की दौलत पे लात मार दी, सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम कहते हो कि रवि, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो जो मैंने कहा है वो तुम करके दिखाओगे और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे भरोसा है कि तुम मेरे लिए ये करोगे, अपना गैरेज जरूर खोलोगे और उस दिन तुम मुझे लेने खुद आओगे। मुझे पूरा भरोसा है। कहां से करूंगा इंतजाम? अब एक ही तरीका है। पिताजी, राहुल का क्या हुआ? अभी आए नहीं राहुल? अरे पिताजी वो 1 हफ्ते बाद आएंगे। 1 हफ्ते बाद आएंगे? हाँ। आखिर क्यों? अरे पिताजी वो बहुत परेशान है। परेशान? हमारे दामाद और परेशान? हाँ पिताजी, वो है ना कि उन्होंने है ना बेंगलुरु में एक बिजनेस ओपन किया है, तो उसमें ना 50 करोड़ रुपए लग रहे हैं। 20 करोड़ रुपए तो उन्होंने अपने लगाए हैं और 30 करोड़ रुपए का लोन लिया है। अच्छा अच्छा, अरे वाह, ये होते हैं बिजनेसमैन। अरे बिजनेसमैनों की बात ही अलग होती है बेटा। पर पिताजी लोन पास के लिए ना 2 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो वो है ना आपसे तो कहना नहीं चाहते हैं और किसी से लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो 2 करोड़ पे 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है। अरे बेटा, उन्हें बाहर से लेने की क्या जरूरत है? अरे हम किस काम आएंगे? हम देंगे ना उन्हें 2 करोड़ रुपए। आप दोगे 2 करोड़ रुपए? हाँ, क्यों नहीं? अरे बेटा क्यों नहीं देंगे? कितने अच्छे पिताजी। अरे हमारी बेटी है भाई, क्यों नहीं देंगे हम? हाँ पिताजी, मेरे लिए 10 रुपए भी नहीं और वहाँ 2 करोड़ रुपए। किससे बात कर रही? अरे वो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन। एक पैसे वाला आदमी है और बिजनेस कर रहा है। और जानती है कितना बड़ा बिजनेस है उसका बेंगलोर में? जानती है? पूछ इससे कि इसके पति का किस चीज का बिजनेस है। पूछ। ट्रेन का रॉ मटेरियल का काम है मेरे हस्बैंड का। ट्रेन का
कबाड़ा खरीदते हैं, ट्रेन का लोहा। तो पिताजी फिर भी उनको आपसे पहले से लेने के लिए जरूरत पड़ गई। अरे मेरे पति ने मांगे नहीं है, मेरे पति ऑलरेडी लगा रहे 50 करोड़ रुपए। वो तो जरूरत पड़ी थी, मैंने पिताजी से तो बोला ही था। अब बता बता कितना पैसा लगा रहा है वो अपना बिजनेस में। बता तेरा पति क्या लगा रहा है, कितने करोड़ लगा रहा है, बता। एक भी नहीं। अच्छा, एक भी नहीं। हाँ तो लगाएगा कहाँ, होएगा तब ना लगाएगा। अरे फकीर चंद है, फकीर चंद था, फकीर चंद ही रहेगा वो। पिताजी ये कहिए ना कि शुरू से लेकर अब तक आपको मुझसे ही जलन है। फिर वो तूने ये कहा, मैं जलन नहीं है मुझे तो जो तू बोल रही है ना उसका जवाब दे रहा हूँ मैं तुझे। ठीक है पिताजी, अभी 1 महीना नहीं हुआ, जब 1 महीना हो जाएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, देख लेंगे। बेटा तू चिंता मत कर, कल मेरे साथ बैंक चल, 2 करोड़ रुपए मैं ट्रांसफर करता हूँ दामाद जी के पास। आ पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा। पिताजी आपका सपना पूरा हो चुका है। अच्छा, हाँ हमारा सपना पूरा हो चुका है। बिल्कुल। कैसा सपना, ऐसा क्या कुबेर का खजाना मिल गया तुझे? पिताजी आज कितनी तारीख है? 1 तारीख। 1 तारीख। पिछली 1 तारीख को क्या बोला था पिताजी? मैंने क्या बोला था, बता क्या बोला था मैंने? भूल गए, याद दिलाती हूँ। पिछली 1 तारीख को ये बोला था कि 1 महीने बाद अगर रवि ने अपना गैरेज खोल लिया तो मेरा हाथ आप उसके हाथों में खुद जाके दोगे। अच्छा, तो क्या, रवि ने अपना गैरेज खोल लिया है, वो भी 1 करोड़ का नहीं 2 करोड़ का। क्या? अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ज्यादा खुशी की खबर है। अब आपको याद है ना जो आपने बोला था, जो शर्त रखी थी कि जब वो 1 महीने बाद अपना गैरेज खोल लेगा तो आप मेरा हाथ रवि के हाथ में खुद जाकर देंगे। बिल्कुल, ये हमने कहा था। तो मगर ठीक ये है तो पिताजी। बता दे, क्या जुआ खेल लिया या सट्टा लगा दिया, आखिर ऐसा कहाँ से पैसा आ गया? ये तय नहीं हुआ था, सिर्फ ये तय हुआ था कि 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना गैरेज खोल ले। उसने खोल लिया, अब वो पैसा कहाँ से लाया, कैसे लाया, इससे आपको कोई मतलब नहीं। सही तो कह रही हैं दीदी पिताजी, आप जाके देखो ना ये बात सच है या झूठ है। बिल्कुल सही कहती है तू। ठीक है, मैं उससे खुद मिलने जा रहा हूँ, और अगर ये बात सच है तो तेरी डोली उसी चौखट पर जाएगी। ठीक है पिताजी, मुझे मंजूर है। ठीक है, मैं मिलता हूँ उनसे। जाइए। ओह थैंक गॉड दीदी, अब आपका भी घर बस गया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। काफी टाइम बाद आपको ये खुशी मिली। अरे वाह, गैरेज तो बहुत बड़ा खुला है भाई, पूरा शोरूम खुला है इन्होंने। वाह, अरे भाई कोई है? नमस्ते ससुर जी। नमस्ते नमस्ते। कैसा लगा आपको गैरेज? हाँ बहुत अच्छा है। बाहर नाम तो पढ़ ही लिया होगा आपने। हाँ रवि, नाम पढ़ लिया हमने। अच्छा ये बताइए, चाय पियेंगे या कॉफ़ी? ना मैं चाय पीऊँगा और ना कॉफ़ी। अरे कैसी बातें करते हैं, अब तो हम आपके लेवल के आदमी हो गए, करोड़पति हो गए, अब तो साथ बैठकर चाय पी सकते हैं आप हमारे। आप हमारे बराबर के हो गए, ये बात ठीक है, मगर फिर भी हम चाय ना कॉफ़ी कुछ नहीं लेंगे। तो ठंडा ले लीजिएगा, आइए शोरूम ना के हम बारे में ठंडा आप- लेंगे ना गर्म लेंगे, मगर हम आपका शोरूम ज़रूर देखेंगे। देखिए ये कार जानते हैं आप कितनी महंगी होगी? आप बताइए। अब आपको क्या बताऊं, जिसकी बैठने की औकात ना हो उस कार के पैसे उसे क्या बताना। आपकी तो टेस्ट ड्राइव की औकात नहीं है इस कार की, तो आपको इसके पैसे क्या बताना। आइए शोरूम में अभी बहुत कुछ देखने लायक है। रवि तुम बेइज्जती कर रहे हो ना हमारी। ससुर जी मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको एहसास दिला रहा हूँ कि आखिर बेइज्जती होती क्या है। जैसे आप आज आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है, आपने भी मुझसे काफ़ी लफ्ज़ बोले थे और शायद उस समय मैं आपको जवाब देने लायक नहीं था,
लेकिन आज मैं जवाब देने लायक हूं आपको। अरे आपकी बेटी से प्यार करता था मैं। शायद उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन प्यार बहुत था। रूखी खिलाता, सूखी खिलाता, लेकिन उसको खिलाता जरूर। लेकिन आपकी बातों ने और आपके गुरु ने आपकी बेटी का कभी घर बसने की दिया ही नहीं। आपको तो बस मेरी गरीबी ही दिखती रही। क्या कहते थे आप? गैराज का मिस्त्री? हाँ, था मैं मिस्त्री, लेकिन मेहनत से कमाता था, ना कि किसी की चोरी करता था। और मेहनत का तो एक निवाला भी बहुत अच्छा होता है पिताजी। लेकिन वक्त देखिए, आज इस गैराज का मालिक हूं मैं। ये 2 करोड़ का गैरेज खोलकर समझते हो करोड़पति हो तुम? अरे तुम मेरे छोटे दामाद को देखा है? अरे 50 करोड़ का बिजनेस है उसका, जानते हो तुम? ससुर जी, सही बताऊं ना, आप देवता हैं। आप इस सदी के महान वो इंसान हैं जिसने मेरे लिए सब कुछ किया। अरे मुझे तो आपकी चरण रज की धूल अपने मस्तक पर लगा लेनी चाहिए। तो साथ के साथ एक काम और कर लिया ससुर जी। लोग बाग अपने काम की जगह पर भगवानों की तस्वीरें लगाते हैं, मैंने तो आपकी तस्वीर लगा रखी है। रोज उसके आगे 2 अगरबत्तियां जलाता हूँ और एक नारियल फोड़ता हूँ। वजह नहीं पूछना चाहेंगे? मैं वो पूछना चाहूँगा कि आखिर इसकी क्या वजह है। पता चल गई, एक अमीर आदमी अमीर होता है और गरीब आदमी गरीब होता है। पिताजी, लेकिन आपने ये नहीं पूछा मुझसे कि मैं अमेरिका से कब आया। तुम्हारी औकात है अमेरिका घूमने की? तुम्हारी हैसियत है? अरे अपनी औकात देख के बात करो। खैर, औकात की बात तो छोड़िए, अब सारी बात आपको कंचन बताएगी। कंचन? हाँ, कंचन। मिलने चाहिए उससे। हाँ। कंचन जी। कंचन, तू यहाँ कैसे? वो पिताजी, मैं यहाँ पे पहले ही आ गई थी। आपसे भी? मुझसे पहले आ गई थी? हाँ, वो ना उद्घाटन करना था ना। अरे तो उद्घाटन मुझे करना था, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं बताती हूँ। क्योंकि पिताजी ये गैरेज है ना, आप ही का है। मेरा है? हाँ। तू कहना क्या चाहती है? पिताजी, मैं आपको बताती हूँ, जो आपने मुझे 2 करोड़ रुपए दिए थे ना, वो मैंने इनको दे दिए। मैंने 2 करोड़ तो तेरे पति को दिए थे, अमेरिका वाले को। हाँ, यही तो मेरे वो पति हैं। तेरे पति हैं? अरे नहीं नहीं, मतलब पति नहीं है, वो तो एक नाटक था ना। ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको सारी नाटक? बात। नाटक ये था कि आप मेरी पत्नी को मेरे साथ भेज नहीं रहे थे और आपने ऐसी शर्त रखी कि वो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। तो मेरी साली साहिबा ने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना इस जाल को थोड़ा फैलाया जाए। इसीलिए इसने अपनी झूठी शादी का नाम आपके आगे रखा। झूठी शादी? हाँ पिताजी, झूठी शादी, ये सब तो हमने नाटक किया था। और इससे आगे जीजू बताएंगे आपको। मैं बताता हूँ पिताजी, आप तो अपने पैसे के गुमान में थे। आप अपनी दोनों बेटियों का शायद कभी जीवन में घर ही नहीं बसने देते, क्योंकि इसका जो पति है ना, वो अमेरिका में नहीं रहता। वो मेरी तरह एक मैकेनिक है। मैकेनिक? हाँ, मैकेनिक। इसीलिए ये सारा नाटक रचा गया, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं अपना गैराज खोल सकूं और इसके पति की भी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो भी अपना गैराज खोल सके। इसीलिए मैंने ये नाटक रखा, ये जाल बिखेरा। तो इसका पति है कहाँ? वो गरीब। वो सामान लेने गया है शहर। और ये मैंने अकेले के नाम पर नहीं लिया गैरेज, आपके छोटे दामाद और अपने दोनों के नाम पर लिया। बिजनेस सेटल किया। अब आपके दोनों ही दामाद करोड़पति हो गए। और पिताजी, एक बात आपको बता दूं, गरीबी और अमीरी से कुछ नहीं होता, बच्चों के दिल को भी समझना चाहिए। अरे वाह बेटे, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। और सही बात यह है, ना अमीरी कोई बड़ी है ना गरीबी। बड़ी चीज़ है तो इंसानियत। और जो भी कुछ है मेरा, वो हम दोनों हमारी दोनों बेटियों को ही तो है। वही तो। आइए, रिबन आपका इंतज़ार कर रही है। उद्घाटन कीजिए।